निष्पक्ष और शांतिपूर्वक शहरी स्थानीय निकाय चुनाव करवाने के लिए राज्य चुनाव आयोग 10,000 के करीब कर्मचारी तैनात करेगा। राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने बताया कि चुनावों और उम्मीदवारों पर निगरानी रखने के लिए 26 जनरल ऑब्जर्वर्स, 26 पुलिस ऑब्जर्वर्स और 21 एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं और कई ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति में बदलाव भी किए गए हैं। निष्पक्ष और शांतिपूर्वक शहरी स्थानीय निकाय चुनाव करवाने के लिए राज्य चुनाव आयोग ने क्या इंतजाम किए, इस बारे में खास बातचीत की हमारे सहयोगी अनिल कुमार ने राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह से। निष्पक्ष और शांतिपूर्वक चुनाव करवाने के लिए चुनाव आयोग ने क्या तैयारियां की हैं और चुनाव के दौरान कितने कर्मचारियों को तैनात किया गया है, इस मेरे साथ हैं राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह। इनसे जानते हैं कि चुनाव की क्या तैयारियां की हैं। जी धन्यवाद अनिल। आपको जैसे पता है 19 तारीख को स्थानीय निकाय जो शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें लगभग 10,000 के करीब हमारे एम्प्लॉयज़ पोलिंग बूथ और जो बैक एंड पे हैं वो कार्यरत रहेंगे। हमारे पास लगभग 1825 बूथ सेटअप हुए हैं, तो हर एक बूथ पे आप समझ लीजिए पुलिस पर्सोनल और जो पोलिंग ऑफिसर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, वो सब की ड्यूटी लगा लें तो 7 एक बूथ पे कर्मचारी हो जाते हैं, 7-8। तो 1820-25 से मल्टीप्लाई करें तो लगभग ये, और बाकी जो ज़िलों में भी जो तैनात हैं बैक एंड पे हैं, तो लगभग 10,000 के करीब एम्प्लॉयज़ हमारे तैनात रहेंगे, ये सुरक्षित करने के लिए कि जो चुनाव है निष्पक्ष रूप से हों, निर्बाध तरीके से हों, कोई उसमें अड़चन ना आए। धनपत सिंह जी, कितने ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं ताकि जो उम्मीदवार है आदर्श आचार संहिता का अच्छी तरह से पालन कर सकें और उनकी निगरानी कर सकें? जहाँ तक तो एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर की बात है, हर एक ज़िले में एक तय किया गया है, डीटीसी रैंक का अधिकारी है। तो 21 ज़िले हैं जिनमें चुनाव होने जा रहे हैं, फरीदाबाद को छोड़कर। एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर 21 हैं। उसके अलावा पुलिस ऑब्जर्वर और जनरल ऑब्जर्वर जो हैं वो जहाँ पे 4 हैं किसी ज़िले में, अगर म्यूनसिपल कमेटी काउंसिल, वहाँ 2 लगाए गए हैं, और जहाँ पे 2 या 3 है या 1 है वहाँ पे 1 लगाया गया। तो लगभग 26 हमारे जनरल ऑब्जर्वर्स हैं, 26 पुलिस ऑब्जर्वर हैं और 21 हमारे एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर हैं। कहीं पे कोई मान लो छुट्टी जाता है या कोई ड्यूटी किसी वजह से चेंज करनी पड़ती है तो उसके लिए रिजर्व में हमारे पास 5-5 और अधिकारी हैं। धनपत सिंह जी, जो आपने ऑब्जर्वर पहले लगाए थे और अब आपने उनमें बदलाव किया है, क्या कारण है कि आपको बदलाव करना पड़ा है? जी, इसका एक ही कारण है एडमिनिस्ट्रेटिव, क्योंकि खेलो इंडिया का कार्यक्रम भी सरकार का चल रहा है जो 13 तारीख है, और कुछ अधिकारियों की उसमें ड्यूटी लगी हुई थी कि ये राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है और बड़ी प्रेस्टीज की बात है कि ये हरियाणा इसका आयोजन कर रहा है। तो मुख्य सचिव के अनुरोध पे कुछ अधिकारियों का बदलाव करना पड़ा। उन्होंने कुछ अलग नाम दिए थे, उनकी जगह पे ये भेजे गए हैं। इसी तरह से कुछ 1-2 अधिकारी पुलिस में महिला अधिकारी थे, वो जिनके स्वास्थ्य के कारणों की वजह से उनको बदलना पड़ा। तो अब सभी जो ऑब्जर्वर हैं अपने जगह पे तैनात हैं और अपनी रिपोर्ट्स वगैरह भेज रहे हैं। धनपत सिंह जी, आदर्श आचार संहिता का अच्छी तरह से पालन हो, इसके लिए आपने जिला उपायुक्तों को क्या निर्देश दिए हैं और जो उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं उनको क्या हिदायतें दी हैं? जहाँ तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट या आदर्श आचार संहिता के लागू करने की बात है, जिला उपायुक्त भली भांति परिचित हैं, क्योंकि एमपी इलेक्शन, एमएलए इलेक्शन में भी ये सब चीज़ें आती हैं। तो हमने एक तो ये कहा है कि भाई आपस में कोई वैर वैमनस्य ना बढ़े, किसी जाति धर्म के आधार पर वोट ना मांगे, किसी के विरुद्ध कोई इस तरह का दुष्प्रचार ना हो जो अनवेरीफाइड फैक्ट्स, करप्शन की बात है या किसी भी चीज़ की बात है, इस तरह का ना करें। दूसरा, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उस पर कोई डिफेसमेंट ना हो। प्राइवेट प्रॉपर्टी पे उसके स्वामी मालिक से बात करने के बाद ही कोई पोस्टर या स्लोगनियरिंग उस पर हो, और चुनाव के बाद उस उम्मीदवार की या पार्टी की जिम्मेवारी होगी कि उसको पुरानी स्थिति में उसको हैंड ओवर करें। और साथ ही जहां राज्य स्तर पे जो भी कोई नए कार्यक्रम है या कोई पोस्टिंग ट्रांसफ़र है या अपॉइंटमेंट है, उसके लिए फाइलें कमीशन को आती हैं और हम देख के कि उसका कोई प्रभाव तो नहीं वोटर्स पे पड़ रहा है, उसके बाद ही हम क्लियरेंस देते हैं, तभी वो फिर जारी हो पाते हैं। धनपत सिंह जी, जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं उनके लिए कितना खर्चा निर्धारित किया गया है?
खर्चे की सीमा तो अलग अलग है। मैं अभी तय सीमा तो मेरे पास अलग से है, मैं आपको दे दूंगा। लेकिन सभी को ये कहा गया कि रोज़मर्रा के अपने खर्च का ब्यौरा वो नोट करेंगे। उनके बैंक अकाउंट्स की वो भी स्टेटमेंट भी मांगी जाएगी, ताकि उनको पता रहे कि जो उनकी एवरेज मंथली जो विड्रॉल है उससे ज़्यादा जो हुआ है उसको चुनाव खर्च में शामिल किया जाएगा, जब तक कि वो उसकी कोई एक्सप्लेनेशन ना हो। और जो एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर है वो उनके जो ऑफिस कैंप हैं या जो उनके कैंपेनिंग के लिए कैंप वगैरह हैं उन पे नज़र रखे हुए हैं, और उनकी जो व्हीकल्स है, कितने वर्कर्स उन्हें डिप्लॉय किए, कितने लोग खाना खा रहे हैं, और प्रचार सामग्री पर कितना खर्च हो रहा है, इन सब के वो सारी डिटेल्स ली जा रही है। और चुनाव ख़त्म होने के 30 दिन के अंदर उनको ये ब्यौरा देना होता है। ये थे मेरे साथ राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह। इन्होंने बताया कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव करवाने के लिए 10,000 कर्मचारियों को तैनात किया गया है। वहीं इन्होंने बताया कि जिला उपायुक्त और जो चुनाव मैदान में अपना भाग्य आजमा रहे हैं उनको हिदायतें दी गई हैं कि आदर्श आचार संहिता का अच्छी तरह से पालन किया जाए। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।